ठीक है, तो लास्ट क्लास का जो भी हुआ था, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया, हमने केपलर्स लॉ डिस्कस किया, हमने न्यूमेरिकल्स किए उस पे बेस्ड, हमने स्मॉल जी की वैल्यू इवैल्यूएट की। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट से। अभी सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी प्लैनेट को या फिर जो किसी भी प्लैनेट को ऑर्बिट करता है, उसे हम बेसिकली सैटेलाइट बोलते हैं। अभी जो अर्थ है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है विच इज नथिंग बट मून। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, एंड देन वी हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, 1950s 1960s से जो अपने स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं, तो अब तक हमने हजारों सैटेलाइट्स छोड़ चुके हैं। ठीक है, वो एक एक्चुअली स्पेस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं बेसिकली सैटेलाइट का फंडा क्या है। सैटेलाइट का फंडा देख लेते हैं। ठीक है, सपोज ये मैंने और उसके पहले देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पहले तो समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सैटेलाइट्स का फंडा देखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? सबसे पहले देखो, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से जो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सपोज वो सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस ले लो स्मॉल आर। सर्कल का रेडियस ले लो स्मॉल आर। ठीक है, तुम लोग इमेजिन करो, एक पत्थर ले लो, टेक अ स्टोन। ठीक है, टेक अ स्टोन और उसे घुमाओ, एक रस्सी लगा के उसे घुमाओ अपने हाथों में। तो वो स्टोन एक्चुअली तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे हाथ में वो स्टोन एक्चुअली बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो हाँ सर। स्टोन तुम्हें बाहर खींचेगा। ठीक है, दैट स्टोन विल एक्चुअली पुल यू रेडियली आउटवर्ड। आई मीन अगर यहां पे स्टोन है तो वो तुम्हें एक्चुअली ये डायरेक्शन में पुल करेगा। तो इसी फोर्स को हम लोग बुलाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा, अभी इसका फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, इस चीज का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सपोज अपना जो स्टोन है या फिर कोई भी पार्टिकल है, वो वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर और इस पार्टिकल का मास है स्मॉल एम। तो उस केस में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका फॉर्मूला हो जाता सर है कैन यू एम वी रिपीट स्क्वायर बाय। अगेन? डोंट वरी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सपोज एक पार्टिकल है, सपोज सपोज एक पार्टिकल है जो चलो ठीक है, सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल एम। सही है, अच्छा, अभी इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये वी वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सही है, तो इस केस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। दैट्स इट। बेसिकली मैंने एक सिंपल सा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अगर तुम बेसिकली ऐसा कुछ सिनेरियो है, सर्कल का रेडियस आर है, मास एम है, वो वी वेलोसिटी से तुम उसे घुमा रहे हो। सही है, तो उस केस में क्या होगा, जो स्टोन या फिर जो पार्टिकल है वो आपको रेडियली आउटवर्ड पुल करेगा, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाते हैं, और इसकी मैथमेटिकली उसकी वैल्यू ये होती है एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट जिन जिनको क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो, अगर नहीं क्लियर है तो पूछो, फिर से बता दूंगा। चलो, अभी इसी चीज का सैटेलाइट में क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहां पे मैं अर्थ बना रहा हूं। सही है, सपोज ये अपना ब्लू प्लैनेट है अर्थ। सही है, और अपना जो सैटेलाइट है, अपना जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को विद सम वेलोसिटी। तो यहां पे सबसे पहले मैं ऑर्बिट बना देता हूं, ये ऑर्बिट है। सही है, ये ऑर्बिट है। ठीक है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, यहां पे अपना सैटेलाइट है, यहां पे अपना सैटेलाइट है। लेट्स से सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। सही है, अच्छा, अभी ये अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, ये तुम लोग को मुझे बताना है। ठीक है, सपोज ये अर्थ का रेडियस है स्मॉल आर और ये अर्थ के सरफेस से किसी स्मॉल एच हाइट पे है, तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कैन आई से आर प्लस एच? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो मैं यहां पे लिख Yes, देता हूं sir. डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। सही, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अभी सपोज सैटेलाइट जो है वो वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सपोज सैटेलाइट जो है वो वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। सही है, अच्छा, अभी बेसिकली हमें कुछ कुछ चीजें इसकी फाइंड करनी है, तो मैं तुम्हें छोटा सा डेरिवेशन बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है डेरिवेशन, बहुत इजी है, तो ध्यान देना डेरिवेशन में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे फोर्स बताओ।
मुझे फोर्स की एक्सप्रेशन बताओ, ये अर्थ इस सैटेलाइट को किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स का फॉर्मूला पे पहले लिख देता हूं, दैट इज गिवन बाय जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सही है। अच्छा, अभी यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये तुम लोग मुझे बताओ। कैपिटल जी के बदले तो कैपिटल जी आएगा, m1 के बदले अर्थ का मास आएगा जिसके बदले मैं कैपिटल m लिख रहा हूं, m2 के बदले इस सैटेलाइट का मास आएगा स्मॉल m, द होल डिवाइडेड बाय उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अभी यहां पे हमने देखा अर्थ और सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस लिखना हमें r प्लस एच, तो इस चीज का स्क्वायर। तो ये सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले इतना बताओ मुझे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने फोर्स का वैल्यू लिखा है, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा है, कैपिटल जी अर्थ का मास इनटू सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है। ये जिन जिन लोगों को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे एक। अभी यहाँ पे हमने अभी अभी देखा जो फोर्स है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, बेसिकली अर्थ सैटेलाइट को इस फोर्स से अपनी तरफ पुल कर रही है। सही है। अच्छा, तो बेसिकली ग्रेविटी का फोर्स ऐसा है अर्थ के डायरेक्शन, तो मैं इसे एफ जी से रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली एफ सब्सक्रिप्ट जी क्या, ये ग्रेविटी का फोर्स है। सही है। अच्छा, अभी हमने अभी अभी पढ़ा है, यहां पे मैंने जस्ट तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया। मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर, और वो आउटवर्ड पुल करता है। तो जब भी सैटेलाइट ऐसे उसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस केस में एक आउटवर्ड फोर्स होगा, तो ये बेसिकली होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं इसे एफ सी से रिप्रेजेंट करता हूं। सही है। ये एफ सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे, एनीवन जस्ट लेट मी नो द वैल्यू ऑफ एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv mv स्क्वायर बाय, स्क्वायर अपॉन mv आर। स्क्वायर अपॉन गुड गुड, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट इनटू सैटेलाइट के वेलोसिटी का स्क्वायर, द होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, बेसिकली इस केस में रेडियस यही हो जाएगा r प्लस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एच। सही है। तो ग्रेविटी का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों के मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ये सब लोगों को क्लियर है, आई होप सब लोगों को क्लियर है। जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। चलो, ये दो अभी इसके बाद आगे मेन गेम आगे आने वाला है, तो आई वांट कि यहां तक तुम लोग क्लियर हो एकदम अच्छे से। गुड 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 गुड, ठीक है। बाकी लोग भी प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में है, सैटेलाइट इज स्टेइंग इन दैट ऑर्बिट, ना सैटेलाइट नीचे आ रही है ना सैटेलाइट ऊपर जा रही है, सैटेलाइट इज स्टेइंग इन दैट ऑर्बिट। दैट मींस ये जो ग्रेविटी का फोर्स है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। मास को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है विद अ सर्टेन फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स ये वाला फोर्स, और उसके सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन के कारण वो बाहर जा रहा है, इट इज गेटिंग पुल्ड आउटवर्ड। सही है। तो बेसिकली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दैट मींस ये दोनों फोर्स सैटेलाइट के इक्वल होने चाहिए। ग्रेविटी का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके अपना सैटेलाइट जो है वो उस ऑर्बिट में रहेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपली हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। एफ जी विच इज नथिंग बट ग्रेविटी का फोर्स, उसके बदले में लिखूंगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा वही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर प्लस एच। सही है। अच्छा, अभी इसके बाद तो एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ये स्मॉल एम कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में r प्लस एच है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कट हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो यहां से हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। v स्क्वायर की क्या वैल्यू मिल रही है हमें, v स्क्वायर मिल रहा है कैपिटल G कैपिटल M बाय r प्लस एच। सही है। तो यहां से v कितना मिल जाएगा, इसी चीज का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल G कैपिटल M बाय r प्लस एच। सही है। ये इतना जो मैंने अभी लिखा है स्टार्टिंग से लेके यहां तक देख लो, पूरा देख लो। सही है। ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया, यहाँ पे मैंने ये चीज बताई, बेसिकली सैटेलाइट के वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। ये जिन जिन लोग को यहां तक क्लियर है थम्स अप दो, नहीं क्लियर है पूछो, फिर से बताता हूं। चलो, हमने वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट तो डिराइव कर लिया। बेसिकली अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि तुम्हारा सैटेलाइट सपोज 4000 किलोमीटर ऊपर है, या फिर 400 किलोमीटर ऊपर है, फिर 1000 किलोमीटर ऊपर है, वो सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, तुम्हें बस यहाँ पे ये सब तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तुम्हें बस यहाँ पे जो स्मॉल एच है, स्मॉल एच क्या है, तुम्हारी हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है।
स्मॉल एच जो है वो हाइट ऑफ सैटेलाइट है, तो तुम्हें बस इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो तुम बता सकते हो बेसिकली ओके ये सैटेलाइट का ये वेलोसिटी होना चाहिए। सही है। अच्छा, एक बार वेलोसिटी डिराइव कर लिया, अभी हम डिराइव करेंगे टाइम पीरियड। अभी हम करेंगे, कोई बताएगा मुझे टाइम पीरियड होता क्या है? हमने लास्ट क्लास में किया है डिस्कस केपलर्स लॉ में, तो प्लीज एनीवन लेट मी नो व्हाट इज टाइम पीरियड। डरो मत, गलत तो गलत, फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज टाइम पीरियड? हाँ हाँ, कोई नहीं बता रहा, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइम पीरियड होता क्या है? मीटर पर सेकंड में जो सेकंड होता है वो टाइम पीरियड होता है शायद। हाँ हाँ, वो टाइम पीरियड का यूनिट हो गया। ओके ओके। वो टाइम पीरियड का यूनिट हो गया। सही है। बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है? एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, उसे पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, वो बन जाता है अपना टाइम पीरियड। सही है। तो टाइम पीरियड क्लियर है तुम लोग को? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ, फिर से बता रहा हूं, एक सैटेलाइट है, अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा उसको, वो हो जाता है आपका टाइम पीरियड। तो हमने अभी अभी वेलोसिटी डिराइव किया है, नाउ वी विल डिराइव द टाइम पीरियड। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द टाइम पीरियड। सो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो एग्जैक्टली कैसे करेंगे हम इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है स्पीड जो है, या फिर वेलोसिटी, या फिर जो भी बोलो, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। अच्छा, तो कैन आई से टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड? Yes. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। इतना हाँ क्लियर सब लोग? बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई का कुछ किया नहीं है, बच्चों वाला फॉर्मूला है, टाइम पीरियड होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स इट। अभी अपना सैटेलाइट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपना सैटेलाइट जितना डिस्टेंस कवर, बेसिकली अगर सैटेलाइट यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट करके पूरा बेचारा गोल घूम के फिर से ये टाइम में आ जाएगा, तो कोई मुझे डिस्टेंस बता सकता है कितना है? क्या ऐसे इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर। ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट का जो सर्कल दिख रहा है, क्या ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर। और मुझे तुम लोग में से कोई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताओ, मैं भूल गया हूं, तो तुम लोग बताओगे मुझे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। एनीवन? 2 पाई आर। 2 पाई आर, पक्का? यस सर। ओके, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं, सैटेलाइट यहां पे है, अपनी सैटेलाइट यहां पे है, यहां से चक्कर काट के सैटेलाइट पूरा फिर से इस पॉइंट पे आएगा। तो बेसिकली मैं बता सकता हूं सैटेलाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सैटेलाइट ने डिस्टेंस कवर किया पूरे सरकमफेरेंस के बराबर। सही है। और यहां पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमने लिखा है 2 पाई आर। अच्छा, इस केस में डिस्टेंस कितना है? ये जो ऑर्बिट है सर्कुलर, ये सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है? कैन आई से कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच, अर्थ का रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट। यस। ओके, तो इस केस में अपना जो डिस्टेंस है टोटल, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। सही है। ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, सैटेलाइट ने एक पूरे चक्कर काटने में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो इतना किन किन लोग को क्लियर है? जिन जिन लोग को क्लियर है एक थम्स अप दे दो मुझे, चलो जल्दी से। डिस्टेंस 2 पाई आर एच प्लस एच कैसे आया? ठीक है, आयशा, श्रेया, सानिका, बाकी लोग नहीं समझ में आया तो पूछो। आई एम सीइंग वेरी, बहुत कम थम्स अप दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, श्रेयस। आओ, चलो ठीक है। फिर से देख लो, फिर से देख लो। सही है। अपना सैटेलाइट जो है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, चलो अभी अपना जो सैटेलाइट है, अपना जो सैटेलाइट है वो ये पॉइंट से ये पॉइंट में आ रहा है। सही है। तो बेसिकली पूरा सर्कल कवर कर रहा है, और जब वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। सही है। और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। श्रेयस शिंदे। ओके, सही है। तो उस केस में अपना डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। तो मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना ही है, डिस्टेंस के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 पाई आर प्लस एच। सही है। और वेलोसिटी अपनी है v, तो ये बन गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये बन गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सही है। अच्छा, इसी को एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो ये जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन इसमें सब्स्टिट्यूट करो। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच।
द होल डिवाइडेड बाय v के बदले a डाल दूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h। सही है, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। सही है, तो टाइम, तो हमने वेलोसिटी डिराइव की, हमने टाइम पीरियड डिराइव किया। इतना जिन जिन लोगों को क्लियर, मुझे एक थम्स अप दे दो, चलो जल्दी। अभी डिस्कस करेंगे वेट एंड मास। ठीक है, वेट क्या होता है और मास क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो एक ही चीज है। बट एक फिजिक्स का बच्चा होगा, फिर एक फिजिक्स का स्टूडेंट होगा, वो एकदम ध्यान से बता देगा कि नहीं, वेट और मास डिफरेंट होता है। सही है, अभी बेसिकली सपोज मैं यहाँ पे एक बॉटल ले रहा हूं, मैं यहाँ पे एक बॉटल ले रहा हूं, ठीक है। तो मास क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर कितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इसके अंदर कितने एटम्स भरे हुए, बेसिकली ये उसका मेजर है। सही है, मास क्या है, इस बॉटल के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ज्यादा पार्टिकल है, फिर कितना ज्यादा क्वांटिटी भरा हुआ है, वो होता है मास। सही है, और वेट क्या होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये होता है वेट। सही है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा टोचन दे देता हूं। यहां पे मास क्या होता है, मास क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मेजर of how much a body is filled, बॉडी कितनी ज्यादा भरी हुई है अपने अंदर। सही है, ये होता है अपने मास का मीनिंग। सही है, ओके, ये होता है अपने मास का मीनिंग, मास का डेफिनेशन नहीं बोल सकते, ये मास का मीनिंग है। ऑन द अदर हैंड वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट होता है बेसिकली द फोर्स exerted by an object, due to its gravity। सही है, ये हो जाता है अपना वेट। सही है, आई मीन फिर से मैं ये बॉटल का एग्जांपल दे देता हूं। ये बॉटल, अगर मैंने इसका पानी निकाल दिया तो इसका बेसिकली वेट का मास कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, वो बात अलग है। बट बेसिकली मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है, मेरे बोलने का कंक्लूजन क्या है, कि मास क्या होता है, इसके अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं उसका मेजर। सही है, ये हो जाता है मास। ऑन द अदर हैंड वेट क्या होता है, ये जो मास है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये नीचे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी मेरे हाथ पे कितना फोर्स है इस बॉटल के कारण, ये हो गया उसका वेट। तो वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस है, ये जिन जिन लोगों को क्लियर, एक प्रॉपर थम्स अप दे दो मुझे, चलो। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं वेट वर्सेस मास, मास वर्सेस वेट। सही है, तो बेसिकली हमें डिस्टिंग्विश करना है, यहां पे आ गया मास, यहां पे आ गया वेट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए डिस्टिंग्विश का, हमेशा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए डेफिनेशन, मास का डेफिनेशन या फिर मास का मीनिंग, वेट का डेफिनेशन या फिर वेट का मीनिंग। तो वो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। तो तुम ये चीज लिख सकते हो यहां पे, कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, मास क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज, हाउ मच अ बॉडी इज फिल्ड। वेट क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। सही है, ये हो गया, एक साइड हो गया मास, एक साइड हो गया वेट। सही है, ये अपना पहला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कोई बता सकता है मुझे, क्या होना चाहिए डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट? एनीवन प्लीज लेट मी नो द सेकंड पॉइंट। अच्छा, यहां की ग्रेविटी Mass is अलग है, always constant. मास इज कांस्टेंट एंड वेट इज ओके। बेसिकली आयशा कहना क्या चाह रही है, यहां की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, जुपिटर की ग्रेविटी अलग है, सन की ग्रेविटी अलग है। तो हर जगह ग्रेविटी एक्चुअली अलग है। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी है तो मून में ग्रेविटी कम है, मार्स में ग्रेविटी कम है, जुपिटर में ग्रेविटी ज्यादा है, सन में ग्रेविटी और भी ज्यादा है। सही है, अच्छा, तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, हम हाँ खुशी, गुड गुड गुड, सही, मुझे अच्छा लग रहा है तुम अपने पॉइंट दे रहे हो। सही है, अच्छा, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि ग्रेविटी हर जगह अलग है। तो सिंस ग्रेविटी हर जगह अलग है, वेट अलग अलग होगा, लेकिन मास जो है वो हर जगह फिक्स्ड होगा। आई मीन अगर ये बॉटल है, बॉटल में इतना पानी है, तो इतना पानी अर्थ पे भी इतना ही पानी होगा, मून पे भी इतना ही पानी होगा। अगर मैं बॉटल मून पे लेके जाऊं तो उसमें इतना ही पानी रहेगा, बॉटल अगर मैं जुपिटर पे लेके जाऊं उसमें इतना ही पानी होगा। सही है, तो बेसिकली जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट।
और वेट के बारे में क्या बताएंगे हम लोग, वेट जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट वेरीज, या फिर यहाँ पे लिख दो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। जहां पे ग्रेविटी ज्यादा है वहां पे वेट ज्यादा है, जहां पे ग्रेविटी कम है वहां पे वेट कम है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अर्थ में जो वेट है मून में उसका कम रहेगा, मार्स पे भी कम रहेगा, जुपिटर पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और सन पे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सन पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी, अच्छा सन पे तो जा ही नहीं पाएगा पहली बात, बट वो भी अगर गया इनकेस कैसे भी तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, सही है। अच्छा ये हो गया एक पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें तीसरा पॉइंट दिया है खुशी ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। वेक्टर क्यों, बेसिकली वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में वेट का डायरेक्शन क्या है, कहना इसे डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ओके। तो ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो इतना लिखो अच्छे से सब लोग, ठीक है। तो पेज नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, ठीक है। पर्सन का वेट दे रखा है 750 न्यूटन, अरे अच्छा वो मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया मेरे माइंड में, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था। मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट होता है केजी, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन्स, सही है। ये चीज भी प्लीज लिख दो। अच्छा एग्जाम में मैं बहुत आलसी हूं तो मैंने ऐसे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, प्लीज एग्जाम में पूरे पूरे स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे केजी और न्यूटन मत लिखो, अच्छे से लिखो मास का यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन्स, सही है। अच्छा यहाँ पे मैंने नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो बुलेट पॉइंट लिख सकते हो, बट एग्जाम में अच्छे से लिखना प्लीज, ठीक है। चलो अपने पास और एक पॉइंट आ गया, ठीक है, मे बी और एक पॉइंट आ जाए माइंड में सिखाते सिखाते, ठीक है। बट ये 4 पॉइंट भी अगर तुम लोग लिख देते हो इट्स मोर देन इनफ, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, सही है। अच्छा चलो बैक टू आवर क्वेश्चन, क्या बोला है, इफ अ पर्सन वेज 750 न्यूटन ऑन अर्थ, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे डेटा लिखते जाऊंगा, सही है। तो यहाँ पे एक्चुअली गिवन के इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मच वुड ही वे, how much would he weighs on moon given that moon's mass is 1 by 81 times mass of earth, सही है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल एम सबस्क्रिप्ट स्मॉल एम, सही है। ये क्या दे रखा है, मास ऑफ मून इज 1 by 81 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, तो ये बन जाएगा 1 by 81 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, सही है। यहां पे लिख रहा हूं, ये मतलब मास ऑफ मून है, ये मतलब मास ऑफ अर्थ है, सही है। एंड इट्स रेडियस इज 1 by 3.7 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब मून का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मून इज 1 by 3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड ये इसे लिख देता हूं मैं वेट ऑन अर्थ, हमें फाइंड करना है वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून को मैं लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जो कोई एक इंसान है, एक इंसान का वेट है अर्थ पे 750 न्यूटन्स, सही है। इंसान का वेट है अर्थ पे 750 न्यूटन्स, और मून के बारे में क्या बोला गया है, मून के बारे में बोला गया है कि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से 81 टाइम्स कम है, सही है। मतलब अर्थ के मास को 81 से डिवाइड करना पड़ेगा सच दैट हमें मून का मास मिलेगा, सही है। वो मैं यहां पे लिख चुका हूं, मास ऑफ मून इज गिवन बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 81, सही है। एंड रेडियस ऑफ मून इज 1 by 3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, मीनिंग मतलब रेडियस के, अर्थ के रेडियस को 3.7 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके हमें मून का रेडियस मिलेगा। तो वो सारी चीजें मैं यहां पे लिख चुका हूं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, मैं उसे W सबस्क्रिप्ट M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमें फाइंड करना है। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो चलो सोल्यूशन बाद में, ये क्वेश्चन जिन जिन लोगों को समझ गया है एक थम्स अप दे दो, चलो जल्दी से, ठीक है। अभी इस चीज का सोल्यूशन देख लेते कि यार मून पे इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होना चाहिए, सही है। अच्छा सबसे पहले जो वेट है, वेट क्या है, ये अर्थ की ग्रेविटी है, बेसिकली किस फोर्स से अर्थ एक पर्सन को नीचे खींच रही है, ये उसका फोर्स है, ये हमने पढ़ चुका है।
तो यहां पे मैं WE का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं. आई कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ WE विच इज नथिंग बट फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स. और ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा. ये हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, m1 m2 by r स्क्वायर. सही है. ये मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं. फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं. इफ यू आर राइटिंग द फॉर्मूला तो मैं वहां पे उसके आधे मार्क्स होते हैं. सो ऑलवेज राइट द फॉर्मूला. अभी मैं यहाँ पे चीजें सब्स्टिट्यूट करूंगा. यहाँ पे लिख दूंगा वेट ऑफ अर्थ क्या होना चाहिए, सॉरी वेट ऑन अर्थ क्या होना चाहिए. कैपिटल G तो हर जगह सेम रहता है. सही है. m1 के बदले अर्थ का मास लिख दूंगा जो हम कैपिटल ME से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. m2 के बदले लेट से मैं ऑब्जेक्ट का मास लिख दूंगा. सही है. तो इसे मैं स्मॉल m ही रहने देता हूं. हमें मास से लेना देना ही नहीं है, हमें मास दिया भी नहीं है. डिवाइडेड बाय यहाँ पे अर्थ का रेडियस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा RE का स्क्वायर. सही है. जो फोर्स था वही मैंने यहाँ पे चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी है. सही है. अच्छा, अभी ये इसे मैं किससे इक्वेट कर दूंगा. हमें यहाँ पे दे रखा है जो अर्थ पे जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो है 750 न्यूटन. तो मैं इसे 750 से इक्वेट कर दूंगा. इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1. सही है. इसे मैं इक्वेशन बोल दूंगा. यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं ऑन अर्थ. ऑन अर्थ बेसिकली ये सब अर्थ पे हो रहा है. वेट जो है दैट इज G m1 m2 by r स्क्वायर. वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सही है. तो यहाँ पे मैंने बस सब्स्टिट्यूट किए चीजें और कुछ नहीं. और इससे मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 लिख दिया है. जिन जिन लोग को यहां तक न्यूमेरिकल क्लियर, एक थम्स अप दे दो मुझे. जिन जिन लोग को नहीं क्लियर है बिंदास पूछो. अभी हमने ये एक इक्वेशन लिख दी है. ये अर्थ पे चल रहा था, अभी मून पे क्या एग्जैक्टली चल रहा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऑन मून. ऑन मून. ठीक है. चंद्रमा पे क्या होने वाला है, तो जो वेट ऑन मून है किसी उस पर्सन को मैंने क्या किया, उस पे एस्ट्रोनॉट का सूट डाल दिया, रॉकेट में डाल के उसको मून पे आके छोड़ दिया. तो अभी वो वहां पे वेट कर रहा है. वहां पे वो उसका खुद का किसी का वेट नहीं कर रहा, वहां पे खुद का वेट कर रहा है. उससे उसका वेट कितना आ रहा है, तो वो बोलेगा भाई साहब जो वेट है वो तो फोर्स के बराबर ही होना चाहिए. लेकिन इस केस में जो फोर्स है वो मून पुल कर रहा है. अर्थ में अर्थ पुल कर रही थी, यहाँ पे मून पुल कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल G तो वही रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है. यहाँ पे मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, हर जगह पे सेम है. ठीक है. यहाँ पे लेकिन m1 के बदले आ जाएगा मून का मास, तो कैपिटल M सबस्क्रिप्ट स्मॉल m लिख दूंगा मैं यहाँ पे. सही है. अच्छा, जैसा हमने डिस्कस किया था किसी भी पार्टिकल का मास हर जगह सेम होता है, तो ये जो इंसान है इसका मास स्मॉल m, ये भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे मैं स्मॉल m लिख दूंगा. सही है. द होल डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे अर्थ का रेडियस था, मून पे मून का रेडियस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. सही है. अच्छा ठीक है. तो ये बन जाएगा बेसिकली, ये बन जाएगा वेट ऑन मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून या फिर उस पर्सन का वेट ऑन मून. तो ये बन गया अपना इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 हमने कैसा लिखा है, जिन जिन लोग को समझा एक थम्स अप दे दो मुझे. चलो अच्छा चलो, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, हमें WM निकालना है, उस इंसान का मून पे वेट क्या है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, और देखेंगे क्या आ जाएगा. सबसे पहले इक्वेशन 1 का लिख दूंगा मैं, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइडेड बाय अर्थ के रेडियस का स्क्वायर. ठीक है. डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन, कैपिटल G मून का मास, पर्सन का मास, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. सही है. ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 750 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून. सही है. अच्छा, जब भी हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं हम फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं. सही है, ये हमारी आदत है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही चीज लिखेंगे, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. ये डिवीजन बन जाएगा इनटू, ये फ्रैक्शन बन जाएगा उल्टा. यहाँ पे आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G मास ऑफ मून इनटू पर्सन का मास. सही है. यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 750 अपॉन वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून. सही है. अच्छा, अभी देखते हैं जो जो कॉमन चीजें हैं वो काट देंगे. ये कैपिटल G कट जाएगा, ये पर्सन का मास कट जाएगा. तो यहाँ पे हमें फाइनली मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर
अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 750 बाय वेट ऑफ पर्सन ऑन दैट मून। सही है, कितनी खुशी हो रही है, इतना गंदा सा इतना बड़ा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन इतना छोटा हो गया है। सही है, अभी जो हमारा प्रोसीजर है यहां तक जिन जिन लोगों को क्लियर एक थम्स अप दे दो, मुझे नहीं समझा रहेगा तो बता दो। ठीक है, अभी यहां तक तो हम लोग आ गए, यहां तक तो हम लोग आ गए, तो अभी इसे थोड़ा सा हम लोग उल्टा उल्टा कर देंगे। बेसिकली हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, ये 750 तो यहीं पे रहेगा, 750 तो यही रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन वो साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन वो साइड बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। सही है। अच्छा, बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया। सही है, अभी हमें इन चीजों की वैल्यू लिखनी है, हमें इन चीजों की वैल्यू लिखनी है। हमें हमें यहाँ पे जो मैं लिखा है फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे मून का मास बेसिकली जो है मून का मास दिया हुआ है 1/81 टाइम्स अर्थ का मास। सही है, तो मून का मास अपॉन अर्थ का मास ये बन जाएगा 1/81। सही है, और क्या दे रखा है, मून का जो रेडियस है वो 1/3.7 टाइम्स है अर्थ का रेडियस। सही है, तो यहां से अर्थ का रेडियस अपॉन मून का रेडियस ये बन जाएगा 3.7। क्या किया है मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो वही चीज यहां से जो हमें मिला है वो चीज यहाँ पे लिख दो। सही है, एग्जाम में प्लीज ऐसा मत करना, एग्जाम में प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना। प्रेजेंटेशन प्रॉपरली कैसे करते हैं उसके भी लेक्चर्स होंगे, बेसिकली जो अपने बोर्ड के मॉडरेटर्स हैं वो लेक्चर्स लेंगे, जो एक्चुअल तुम्हारे बोर्ड के पेपर सेट करते हैं और जो एक्चुअल तुम्हारे बोर्ड के पेपर्स करेक्ट करते हैं, तो उनकी जुबानी उनसे सुन लेना, तो तुम अच्छा प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली कर लोगे। अभी चलो वैल्यू लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 750 इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, उसके बदले लिखूंगा मैं 1/81, तो यहां पे आ जाएगा 1/81 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, इसके बदले लिखूंगा मैं 3.7, तो यहां पे आ जाएगा 3.7 का स्क्वायर। सही है, अच्छा, तो ये हमें बेसिकली वैल्यू तो आ गई है, आई मीन नंबर में तो आ गया है, अभी करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो इस चीज सबसे पहले तो इतना लिखो, अच्छे से पूरा लिखो, जिन जिनको यहां तक समझ में आया मुझे एक थम्स अप दे दो, और मुझे ये इस चीज की वैल्यू इवैल्यूएट करके बताओ। चलो जल्दी, कितना आ रहा है 126. 7592। अरे बाप रे 7592। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, राउंड फिगर करके इस चीज को लिख देना, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 8 लिख देना। ठीक है, 126.8, और इसका यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा मुझे इसका यूनिट? न्यूटन। न्यूटन, वेट है, सिंस ये वेट है तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन। सही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बेसिकली यहां पे मैं एक नोट लिख देता हूं, नोट क्या है कि ऑन एन एवरेज यहां पे अगर तुम्हारा जो भी मास है ना, तो सॉरी यहां पे तुम्हारा जो भी वेट है ना मून में, वो वेट 6 गुना कम हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेट ऑन मून इज 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। सही है, बेसिकली अगर यहां पे मेरा वेट है, यहां पे अगर मेरा वेट है 600 न्यूटन, तो अगर मैं मून में चले जाऊंगा, मून में मेरा वेट हो जाएगा 100 न्यूटन, बेसिकली 6 गुना कम हो जाएगा, यहां रफली 6 गुना कम हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली। यहां पे भी अगर तुम देखो, अगर 750 को 6 से डिवाइड कर दो तो रफली ये नंबर आएगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखो, कहीं ना कहीं जीके में या फिर कभी के एग्जाम में आ गया तो आ गया। तो बेसिकली जो स्मॉल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू ऑन अर्थ, सॉरी चलो मून लिख देता हूं, स्मॉल जी की वैल्यू ऑन मून ये अर्थ के स्मॉल जी से 1/6 है, स्मॉल जी ऑन अर्थ। सही है, तो बेसिकली 9.8 को 6 से डिवाइड कर दो, वो स्मॉल जी की वैल्यू है। तो ये चीज बस याद रखो। ठीक है, मून की ग्रेविटी 6 गुना कमजोर है, अच्छा मार्स की ग्रेविटी ऑलमोस्ट 3 गुना कमजोर है अर्थ की ग्रेविटी से। सही है, नॉट एग्जैक्टली 3 गुना, एक्चुअली तुम्हारा वेट जो है वो 1/3 का कम हो जाता है, ऐसा कोई फंडा है। ठीक है, चलो लिखो इतना, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, लिखो इतना। सही है,